स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3। देखिए, इस एक्सरसाइज में आपको सबसे पहले जो एपी आपने निकालनी सीखी है, एपी बनानी सीखी है, एपी के अंदर का ए, डी और एन आपको पूरी तरीके से जानकारी हो चुकी है। आपने अगर हमारी पहले की वीडियो देखी होंगी तो उसके अंदर हम लोग को हर एक चीज का पता है। ए किसे कहते हैं, डी किसे कहते हैं, एन किसे कहते हैं, एन किसे कहते हैं, एपी का प्रथम पद क्या होता है, एपी का निर्माण कैसे किया जाता है, एपी के अंदर कितने पद होते हैं, अगर ए और डी की वैल्यू पता होगी, है ना। तो देखिए, इस बार जो हम लोग 5.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस वाली एक्सरसाइज में हमको निकालना है एपी का योग, यानी कि एपी के अंदर जितने भी पद होंगे सब पद को ऐड करना है हमको। मान लो हमको एक सवाल दे रखा है, एपी दे रखी है, एपी इजिकल टू 5, 10, 15, 20, ऐसे करते करते 100 तक दे दी है। अब मैंने पूछ लिया कि बताओ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 सबका जोड़ते जोड़ते 100 तक अगर मैं सबका योग करूं तो कितना आएगा। ठीक है, तो अब अगर आप इस तरीके से ऐड करने बैठोगे तो सबसे पहली बात तो आपको पता ही नहीं है कि इसके बीच में कितने सारे नंबर आएंगे, है ना। तो इसीलिए हमको एक फॉर्मूला बना रखा है उसने। हमारे पास फॉर्मूला होता है एस एन। एस एन को बच्चे योग कहते हैं, योग, ठीक है, यानी कि सम। एस एन इजकल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है योग निकालने के लिए। एस एन का मतलब होता है योग, जो भी हम लोग योग निकाल रहे हैं वो। एन मतलब होता है पद, जैसे कि 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे करते करते 100 तक जितने भी पद आएंगे वो पद, यानी कि एन। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स। ए आपको पता है जो प्रथम पद होता है उसको बोलते हैं। एन मैंने बता दिया किसे कहते हैं, यहीं पर एन। ठीक है, डी क्या होता है, इनके बीच का गैप, जितना भी अंतर आ रहा होता है उसको बोलते हैं हम लोग डी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम लोग लगाएंगे अपने आने वाले योग वाले सवालों में। जितने भी सवालों में भी योग निकलवाएगा या योग का काम हो रहा होगा उसमें, जिसने भी एपी की सीरीज का योग दे रखा होगा, सम दे रखा होगा, उस समय पे हम लोग इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। और बाकी कहीं कहीं क्या होगा, हम लोग को यही अपना पुराना फॉर्मूला ए एन इजकल टू ए सॉरी 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी, ये फॉर्मूला सॉरी एन इजकल टू ए प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कहीं कहीं एस एन का एक फॉर्मूला और यूज होता है, एस एन इजकल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल। ये बच्चे कहाँ यूज होता है समझो। एस एन का मतलब तो योग ही हो गया, एन का मतलब पद, कितने पद हैंगे उस समांतर श्रेणी में, ए मतलब हो गया प्रथम पद, एल मतलब होता है अंतिम पद, जैसे कि ए एन होता है ना, ए एम भी अंतिम पद होता है, तो ये एल भी अंतिम पद ही होता है। ठीक है, तो इन तीनों फॉर्मूला का यूज करने वाले हम लोग अब अपनी एक्सरसाइज 5.3 में। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, इस फॉर्मूला को यूज कर लेना, मतलब कि नोट कर लेना, अभी आने वाले सवालों में हम यूज करने वाले इनका। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। मैंने कहा था, जो फॉर्मूला बताया था, इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग योग निकालेंगे। तो सबसे पहला सवाल वही आ गया है कि निम्नलिखित जो समांतर श्रेणी हम लोग को दे रखी है उनका योग ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहला सवाल प्रथम पद, प्रथम सवाल क्या कहता है, 2, 7, 12 डॉट 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 ऐसे कहा था, क्या कहा भाई, 10 पदों तक। ठीक है, ऐसे कितने पद हैं, 10 पद आएंगे इसके अंदर। देखो, सबसे पहले जो ए है, ए क्या हो जाएगा हमारे पास 2, डी कितना हो जाएगा बताओ, 12 में 7 गया तो 5, 7 में से 2 गया तो 5, मतलब डी का मान कितना आ रहा है 5। और एन कितने दे दिए टोटल, उसने सिर्फ हम लोग को 10 दे दिए। ठीक है, अब हमको निकालना है योग, यानी कि सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए क्या लगाते हैं भाई, एस एन इजकल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखो, एस एन ज्ञात करना है मेरे को, योग निकालना है, योग का योग। एन कितना दे रखा है उसने मेरे को 10, तो लिखो 10 बटे में 2, 2a का 2a प्लस सॉरी 2, a का मान कितना है 2, तो लिखो 2, n का मान कितना है 10 माइनस 1, डी का मान कितना है 5, तो लिखो 5। आया समझ में क्या किया है मैंने, a की जगह 2, n की जगह 10, डी की जगह 5। ठीक है, देखो 2 से 10 कटे कितनी बार में, 5 बार में, तो एस एन इजकल टू क्या बचा, ब्रैकेट के बाहर 5, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, ब्रैकेट में 9 और ब्रैकेट के बाहर 5। ठीक है, अब देखो एस एन इजकल टू 5, 4, 9 पंजे 45। अब देखो एस एन इजकल टू 5,
45 और 4 49, 49 बन जाए कितना हो जाएगा देखो, 5 निम 45 का 5, 4 हासिल, 5 20 और 4 24, ये 245 आ जाएगा हम लोग को। सम करने के बाद इतना आएगा, मतलब कि 2 7 12 ऐसे करते करते 10 तक अगर मैं देखूं 10 पदों तक, तो योग मेरा कितना आने वाला है 245। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं इसे गई सेकंड सवाल। सेकंड सवाल की एपी देखते हैं क्या रखी है। बोलता है -37 -33 -29 ऐसे करते करते 12 पदों तक। कितना है, -37 फिर -33 फिर -29 ऐसी डॉट डॉट डॉट, कितने पद हैं 12 पद। ठीक है, 12 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो इसके अंदर देखो ए कितना है -37, डी निकालते हैं। चलो किसी में से भी उसके पहले वाला पद निकाल दो। मान लो मैंने -29 में से घटा दिया -33, तो -29 माइनस माइनस प्लस का 33। अब देखो माइनस प्लस माइनस, 33 में से 29 जाएगा तो कितना बचेगा 4, बड़ी संख्या 33 प्लस किया तो प्लस का 4, ये आ जाएगा डी। ठीक है, और पद कितने हैं यानी कि एन कितने हैं 12। ठीक है, अब इसके अंदर में क्या करना है एस एन यानी कि योगफल का फॉर्मूला लगाना है। आइए एस एन इजकल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, अब देखिए एस एन निकालना है, एस एन का एस एन इजकल टू एन कितने होंगे हमारे पास 12/2, 2 ए का मान कितना है मेरे पास -37 प्लस एन कितना है 12 -1, डी का मान 4 निकाल के आया है। ठीक है, अब देखो 2 से 12 कटेगा 6 बार में। ठीक है, एस एन इजकल टू 6 का 6 ब्रैकेट 37 दूनी कितना हो जाएगा 2 7 14, एक हासिल 2 3 6 और एक हासिल का 7, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस। ठीक है, अब देखिए 12 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 11, ब्रैकेट के पार 4। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा एस एन इजकल टू 6 और माइनस का 74 प्लस 11 चौक 44। अब एस एन इजकल टू 6 माइनस प्लस माइनस 74 में से 44 जाएगा तो बचेगा भाई आपका 30, बड़ी संख्या 74 माइनस का है तो माइनस का 30। ठीक है, अब इन दोनों कर दो मल्टीप्लाई, 6 की मल्टीप्लाई 0 में तो 0, 6 तियां हो गया 18, माइनस है तो माइनस का 180। क्या आंसर आएगा हम लोग का इसके अंदर माइनस का 180। पहले वाले का योग था 245, दूसरे वाले का योग है माइनस का 180। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही थर्ड पार्ट। देखिए तीसरे भाग में उसने हम लोग को एपी दे रखी है कुछ पॉइंट में 0.6 1.7 2.8 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही हम लोग को कहाँ तक करना है 100 पदों तक। कहाँ तक का योग ज्ञात करना है 100 पदों तक का योग हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर ए देखो कितना है 0.6 दे रखा है। अगर डी की बात करी जाए तो 2.8 में से 1.7 घटाओ, देखो 2.8 माइनस 1.7 कितना आ जाएगा, 8 में 7 गया तो 1 पॉइंट का पॉइंट, 2 में से 1 गया तो 1, तो डी का मान कितना आ गया 1.1। अब एन कितने हैं टोटल भाई, एन आएंगे हम लोग का 100। अब हमको निकालना क्या है इसका योग निकालना है यानी कि एस एन निकालना है। तो फॉर्मूला लगाओ एस एन वाला, एस एन इजकल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। क्लियर है, ये हमारा एस एन का फॉर्मूला है। एस एन का एस एन, एन कितना हमारे पास 100/2, ए का मान कितना है 0.6 प्लस एन का मान 100 माइनस 1, डी का मान 1.1। ठीक है इतना। अब देखो 2 से 100 कटेगा भाई 50 बार में, तो एस एन इजकल टू 50। अब 6 दूनी क्या हो जाएगा 12, एक संख्या के बाद पॉइंट है तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दी मैंने। ठीक है, 100 में से एक गया तो कितना बचेगा 99 मल्टीप्लाई बाय 1.1। इतना क्लियर है। अब देखिए एस एन इजकल टू 50 का 50, 1.1 का 1.1, इन दोनों क्या करिए मल्टीप्लाई हो रही है, देखो 11 निम 99, 11 निम 99, 99 और हासिल का 9 कितना हो गया 108। अब एक संख्या के बाद पॉइंट लगा हुआ है ना, तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दो बस। इतना है समझ में, 11 निम 99, 9 हासिल
फिर 11 99 99 और 9 हो गया 108। यहाँ लग जाएगा एक संख्या के बाद पॉइंट। अब इन दोनों क्या करना है, हमको प्लस करना है। आइए करते हैं। 2 9 11 एक हासिल, 8 1 9 एक हासिल का 10, फिर से एक हासिल, ये एक और एक, कितना हो गया 110.1। अब यहाँ से पॉइंट हटाओ, नीचे लगा दो एक जीरो। देखो पॉइंट के बाद एक संख्या है ना, तो यहाँ पे एक जीरो लगा सकता हूँ मैं। अब इस पॉइंट जीरो से ये जीरो कट गया, कितना बचा एस एन इजकल टू 5 ब्रैकेट में, सॉरी ये 1 है, ठीक है। अब इन दोनों कर दो मल्टीप्लाई, कितना जाएगा एस एन इजकल टू 5 एकम 5, 5 की जीरो में तो जीरो, फिर 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, यानी कि 5505 आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की भी देखिए किस प्रकार से रखे हम लोग को, 1/15, 1/12, 1/10, डॉट डॉट डॉट, ऐसे कितने पद आएंगे 11 पद आएंगे, ठीक है। ए साफ साफ दिख रहा है, एन भी साफ साफ दिख रहा है। ए हो गया हमारा 1/15, एन हो गया 11। डी निकालने वाली बात है, तो पहले डी को निकाल लो। इसके अंदर कैसे निकालेंगे, किसी भी संख्या में से पहले वाली संख्या घटा दो, तो 1/10 में से माइनस कर लो 1/12, ठीक है। दोनों कैल्सियम कितना जाएगा 60, 10 के पारे में 60 आएगा 6 बार में, 12 के पारे में 60 आएगा 5 बार में, तो 6 एकम 6 माइनस 5 एकम 5, डी का मान कितना आ गया 1/60, ठीक है। 6 में से 5 गया तो 1/60, 60 ही रह गया, ठीक है। अब देखिए ए कितना है, ए हम लोग का 1/15, 1/15 ये हो गया हमारे पास ए। अब एन कितना है भाई, सफा सफा दे रखा है 11 पद देंगे, ठीक है। अब लगाना क्या है मेरे को, एस एन वाला फॉर्मूला लगाना है, लगाओ एस एन वाला फॉर्मूला, एस एन इजकल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 है प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी, क्लियर है इतना चीज। अब एस एन का एस एन इजकल टू एन कितना है हम लोग के पास 11, 11/2, 2 का 2, ए का मान कितना भाई 1/15, ठीक है। ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लो, प्लस एन की वैल्यू कितनी है 11 माइनस 1, डी का मान कितना है 1/60, ठीक है। अब देखिए एस एन इजकल टू 11/2, 2 एकम 2/15 प्लस 11 में से एक गया तो कितना बचेगा 10, और 1/60 बचा हुआ है। देखिए एक जीरो से जीरो कैंसिल कर दो इसके अंदर, ठीक है। अब देखो एस एन इजकल टू 11/2 ब्रैकेट में कितना बचा 2/15, और प्लस में एक एकम 1/6, ठीक है। इसको सोल्व करना है इस इक्वेशन को, एस एन का एस एन इजकल टू 11/2 का 11/2, 11/2, इसको सोल्व करने वाली बात है। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, तो ले लो यहाँ पर 30। अब देखो 15 के पाड़े में 30 कितनी बार में आएगा 2 बार में, 15 दूनी 30, तो 2 बार में आ रहा है, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर क्या है 2, 2 से कर दो, तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। प्लस है तो लगा दो प्लस। 6 के पाड़े में 5 कितनी बार में, सॉरी 6 के पाड़े में 30 कितनी बार में आएगा 5 बार में, 6 पंजे 30, तो 5 आ रहा है, उस 5 की मल्टीप्लाई ऊपर कितना 1, 1 से कर दो, 5 एकम कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब सोल्व करो आगे, एस एन इजकल टू 11/2, 9 हो जाएगा ये बटे में 30। अब देखो आगे 3 3 9, 3 धाम 30, ठीक है। 3/10 आ गया आंसर, 11/2 ब्रैकेट में 3/10। अब सामने सामने क्या होती है इसकी मल्टीप्लाई, 11 3 33, 10 दूनी 20, ये आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के 4 के चारों भाग, पिछले पहला दूसरा अब तीसरा और ये चौथा, ठीक है। पहले हमने 2 सवाल किए थे, अब 2 हो गए हैं। आइए आगे स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ एस एन यानी कि योग का फॉर्मूला लगाया है, और आपको कोई और सा फॉर्मूला नहीं लगाना है, ठीक है। आपको पता रहेगा स्टार्टिंग वाला होता है आपका ए, और घटाने के बाद जो आएगा वो आएगा डी, और जो सबसे अंतिम में दे रखा है 11 पद, उसका मतलब है वो एन है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है वो, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। मतलब कि इस बार उसने हम लोग को पहले से योग दे दिया है, एपी नहीं दी है, लाइन में योग दे दिया है, प्लस करके दे दिया है। एपी में जो कोमा कोमा लगा के देता था, इस बार हमको प्लस लगा के दे दिया है। ठीक है, देखिए पहले क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का ही फर्स्ट भाग कहता है 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 डॉट 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 प्लस 84। ठीक है, ये एक तरीके से एपी ही हैगी। ये हमारा प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, और ये लास्ट का है तो अंतिम पद। ठीक है, तो इसके अंदर ए तो साफ साफ दिख रहा है 7 है, क्योंकि जो भी पहले होता है वो आपका क्या होता है, ए माना जाता है। डी निकालना है पहले इसके अंदर। सबसे पहले चलो डी का मान ज्ञात करते हैं। 14 माइनस 10 सही 1/2 मतलब क्या हो जाएगा, 2 दाम 20 और 1 21/2 बटे में 1 मानो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। चलो 14 दूनी 28, 21 से कम 21, 2 एकम 2, तो 28 में से किसे कितना बचेगा 7/2। ये आ गया डी का मान। ठीक है, अगर ए का मान की बात करी जाए तो कितना है 7, और लास्ट का पद कितना है 84। ध्यान से समझो, अब तक हम लोग जो लास्ट में पद दे रहा था पहले क्वेश्चन में, उसको मैं n मान रहा था, लेकिन यहाँ पर n की जगह में क्या मानना an मान रहा हूं। ऐसा क्यों है, क्योंकि उसके अंदर साफ साफ कह रहा था वो 11 पद या 12 पद या 100 पद या 50 पद, कितने भी पद कह रहा था वो बराबर कह रहा था पद में है, मतलब कितने पद हैं। यहाँ पर कोई पद नहीं है, ये खुद एक प्रकार का पद है, तो इसको मैं लिखूंगा an, यानी कि ये हैगा अंतिम पद। ठीक है, तो ये हैगा an। अब देखो, अगर मैं सवाल को आगे बढ़ाऊं तो सबसे पहले इसके अंदर क्या करना होगा, हमको n निकालना होगा। योग निकालने के लिए हमको योग निकालना है। योग कहीं n है, यहाँ पे d है, यहाँ a है, यहाँ an है, n तो है नहीं। सबसे पहले किसका फॉर्म लगाओ, n लगाने के लिए, मतलब n निकालने का फॉर्म लगेगा an इजकल टू a प्लस में n-1 इंटू में d। an कितना है बच्चे 84, a की वैल्यू कितनी है 7, n की वैल्यू निकालनी है, d का मान कितना है 7/2। अब देखो 84 का 84 इधर आएगा तो माइनस का 7 और n-1 और ब्रैकेट में 7/2 एक तरीके से। ठीक है, 84 में से 7 जाए कितना बचेगा 77 इजकल टू n-1 और 7/2। 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी एकम 7, 11 इजकल टू 2 बचा हुआ है बटे में n-1 और 1/2। अब अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की मल्टीप्लाई 11 में, तो 11 दूनी क्या हो जाएगा 22, 1 एकम 1 और 1 की मल्टीप्लाई पूरे में तो क्या हो जाएगा n-1 ही रहेगा। तो 22 इधर आएगा तो प्लस का 1 इजकल टू n, ये कितना हो गया 23। n का मान आ गया, a का मान हैगा, d का मान हैगा, तो योग निकाल सकता हूं मैं। तो आइए योग का फॉर्मूला लगाते हैं। Sn इजकल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू में d। ठीक है, Sn का Sn, n कितना निकाला है मैंने यहाँ पर 23, तो लिखो 23/2, 2 का 2, a का मान कितना है देखो यहाँ पर 7, प्लस n की वैल्यू निकाली हमने 23, -1 d की वैल्यू क्या निकाली है देखो यहाँ पर 7/2, तो लिखो 7/2। Sn इजकल टू 23/2, 7 दूनी 14, कितना बचेगा 23 में से 1 गया तो 22 ब्रैकेट में 7/2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 से 22 कट रहा है 11 बार में। ठीक है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, Sn इजकल टू 23/2 ब्रैकेट में 14 प्लस में 11 7 कितना हो जाएगा 77। अब इन दोनों को प्लस कर लो, Sn इजकल टू 23/2, 7 4 11, 1 हासिल, 7 1 8 और 1 हासिल का 9। ठीक है, अब 91 और 23 की कर दो गुणा फटाफट से, 1 3 3, 1 दूनी 2, 9 3 27, 27 और 2 29, 29 का 9 2 हासिल, 9 दूनी 18 और 2 20 बटे में 2। अब इसको तुम फ्रैक्शन में लिखोगे, देखो 2 एकम 2 0 का 0, 2 चौक 8 13 बचा, 2 छिंग 12 1 बचा, तो 1 बटे में 2 ये बचा हुआ है। यह आ जाएगा आपका Sn, यानी कि 1046 बटे में 1046 सही 1/2, ये कहलाएगा हमारा योग। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, सबसे पहले आपको an की फॉर्मूला लगाना है। an का फॉर्मूला लगाने के बाद आपको निकल के आएगा n की वैल्यू। ठीक है, जब n की वैल्यू, a की वैल्यू और d की वैल्यू होगी तभी आपका योग निकालना संभव हो पाएगा। इसीलिए पहले कौन सा फॉर्मूला लगाना है आपको, an वाला फॉर्मूला, जो हम लोग एक्सरसाइज अपनी 5.2 में लगा रहे थे।
आइए स्टार्ट करते हैं इसी का ही क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर एपी दे रखी है आपकी 34, 32, 30 ऐसी करते करते 10 तक। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है एपी, पहले 34 प्लस 32 प्लस 33 प्लस डॉट 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 कहाँ तक है, 10 तक है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर भी आपको दिख रहा है ए कितना है 34, ठीक है, डी कितना है देखो 30 में से 32 गया तो -2, 32 में से 34 गया तो -2, मतलब डी का मान -2। और ये अंत में हैगा तो ए एन यानी कि अंतिम पद हैगा आपका ए एन इक्वल टू 10। ठीक है, तो पहले ए एन वाला फॉर्मूला लगाना होगा आपको, लगाओ ए एन इक्वल टू ए प्लस में n-1 इंटू में डी। ए एन कितना है 10, ए का मान 34, एन की वैल्यू फाइंड करनी है और डी की वैल्यू -2। आया समझ में। अब देखिए 10 का 10 इधर आएगा तो -34 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है ना, बराबर के पहले आएगा तो माइनस हो जाएगा। और क्या बचा n-1 और ब्रैकेट में -2, कितना बचेगा 34 में इधर जाएगा तो -24 इक्वल टू n-1 इंटू में -2। देखो माइनस से माइनस कैंसल, 2 से कट जाएगा ये 12 बार में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, n-1 बचा हुआ है, 12 इधर आएगा तो प्लस का 1 इक्वल टू n, कितना हो गया ये 13 इक्वल टू n हो गया। ठीक है, तो n का मान आपका आ चुका है 13। अब लगाना है योगफल का फॉर्मूला यानी कि एस एन का फॉर्मूला। देखो एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू में d। ठीक है, ये हमारा एस एन का फॉर्मूला। अब देखिए एस एन का एस एन, एन कितना निकाला भाई 13, तो यहाँ पे लिखो 13/2, 2 का 2, ए का मान कितना है भाई देखो 34, तो लगाओ 34, एन कितना है 13 -1, डी का मान कितना है देखो -2। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, एस एन इजकल टू 13/2, 34 दूनी भाई 68, 13 में से 1 गया तो 12 -2 मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब आगे देखो क्या होगा, एस एन इजकल टू 13/2, 68 का 68 प्लस और माइनस माइनस 12 दूनी हो गया आपका 24। ठीक है, अब देखो एस एन इजकल टू 13/2, 68 में से 24 को हटाओ, 8 में से 4 गया तो 4, 6 में से 2 गया तो 4। ठीक है, समझ में आया 24 कैसे बचा। अब 2 से 40 काट दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, क्या बचा एस एन इजकल टू 13 ब्रैकेट में 22। अब इन दोनों की होगी मल्टीप्लाई, 13 दूनी हो गया 26, 2 हासिल, 13 दूनी 26, 26 और 2 28, तो 286 आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का योगफल। आया समझ में क्या किया, पहले एन वाला फॉर्मूला लगा के मैंने एन की वैल्यू निकाली, जब एन की वैल्यू आ गई तो एस एन वाला फॉर्मूला लगा दिया और आपका एस एन यानी कि योग निकल के आ गया 286। आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या एपी दे रखी है उसने, पहले आता है -5, फिर -8, -11, ऐसे ही करते करते दे रखा है -230 तक। ठीक है, तीसरा भाग -5 प्लस -8 प्लस -11, ऐसे करते करते -230 तक में क्या करना है, इस एपी का योग निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ए कितना है आपका -5, क्योंकि स्टार्टिंग में तो -5 है। डी निकालो, देखो -11 में से -8 को घटाना है, -11 घटाना है -8, तो -11 माइनस माइनस प्लस का 8, तो 11 में से 8 गए तो 3 बड़े थे, 11 माइनस के तो -3, ये आ गया आपका डी। ठीक है, और ए एन कितना है, इनके अंतिम पद कितना है भाई -230। अब इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एन की वैल्यू का मतलब ए एन वाला फॉर्मूला लगाओ, ए एन इक्वल टू ए प्लस में n-1 इंटू में डी। ए एन कितना है भाई -230 इक्वल टू ए कितना है -5, एन निकालना है हम लोग को, डी की वैल्यू है -3। ठीक है, -230 इधर आएगा तो +5 इक्वल टू n-1 इंटू में -3। अब देखो माइनस प्लस माइनस 230 में से 5 जाएगा तो -225 इक्वल टू n-1 और -3। देखो माइनस से माइनस कैंसल, 3 7 21, एक बच्चा हो गया 15, 3 5 15, बच्चा n-1 खाली। ठीक है, ये 75
इधर आएगा तो प्लस का 1 इजकल टू n, आंसर आ जाएगा 76। तो n की वैल्यू कितनी है 76 है। अब निकालना है आपको Sn यानी कि योग, तो Sn वाला फॉर्मूला लगाओगे आप। अब देखो Sn इजकल टू n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2 है प्लस में n-1 इंटू में d। Sn निकालना है, n की वैल्यू कितनी निकाली आपने 76 अपॉन 2, 2 का 2, a की वैल्यू क्या है भाई देखो माइनस का 5 प्लस n आएगा 76 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है माइनस का 3। इतना क्लियर है। देखो इसके अंदर काटो, 2 से कट जाएगा, 2 3 6 2 8 16, 38 आ गया। Sn इजकल टू 38, 5 दूनी 10, माइनस है तो माइनस का 10 प्लस 76 में से बन जाएगा तो 75 बचेगा और माइनस में 3, ठीक है। Sn इजकल टू 38 माइनस का 10 प्लस और माइनस माइनस 75 3 जा, देखो 3 पंजे 15, एक हासिल 3 सत्ते 21 और एक हासिल का 22, ठीक है। यह आया हमारा दोनों संख्या माइनस की, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बताओ, माइनस माइनस प्लस 225 और 10 235, बड़ी संख्या माइनस के तो माइनस का 235, ठीक है। अब इन दोनों ही करनी है मल्टीप्लाई, देखो करते हैं 235 और 38 की मल्टीप्लाई, 8 पंजे 40, 4 हासिल 8 24, 24 और 4 28, 2 हासिल 8 दूनी 16 और 2 18, 3 पंजे 15, एक हासिल 3 3 एक हासिल का 10, एक हासिल 3 दूनी 6 और एक हासिल का 7, 0 8 5 13 का 3 और ये 9 और ये 8, क्या आंसर आ गया 8930 आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या कंप्लीट किया है, सिर्फ अपना क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 3 हम बनाएंगे अपनी आगे की वीडियो में कि किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जितने पार्ट होंगे उसके अंदर एक अलग ही फॉर्मूला लगेगा, मतलब कि ऐसा नहीं है कि सब में Sn का ही फॉर्मूला लगेगा या सब में An वाला ही फॉर्मूला लगेगा, वो अलग अलग से वैल्यू को दे रखा है और आपकी प्रैक्टिस इस सवालों करके और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो प्लीज़ अगली वीडियो को स्किप ना करें और चैनल के साथ बने रहें। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।